हाँ, तो मैं कल क्या कह रहा था आशुतोष कि इफ़ वी क्रिएट ये 4 की तरह करेंगे ना, theravada, योगाचार, वेदांत और अनेकांतवाद। अगर हम ये 4 को ऐसे देखेंगे कि बेसिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, हमें क्या मिलती है, देन हम पता कर सकते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। हम तो जो करेंगे वो तो करेंगे, पर हमारे लिए भी आसान भी हो जाएगा कि क्योंकि हमने सारा का देखा है। जैसे हमने कल वेदांत के बारे में बात किया और theravada के बारे में भी बात किया, तो हमें अच्छा एक मौका मिल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। कि वी कैन टेक, अलग से भी हम ले सकते हैं, और हमारे लिए क्या है वो पूरा अनिमित्त करना है टोटली। चाहे हम ये फॉलो करो वो फॉलो करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मिथ्या है उसको तो निकालना है। तो एक ही सत्य है, 2 सत्य नहीं हो सकता। यही तो है, बुद्ध भी वही कहता है कि 2 सत्य नहीं हो सकता, एक ही सत्य हो सकता है। और योगाचार भी यही कहता है कि 2 सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। और वेदांत भी यही कहता है कि 2 सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। अनेकांतवाद भी यही कहता है कि एक ही सत्य है, पर आप कौन से भी डायरेक्शन से आ सकते हो। तो सारा तो वही कह रहे हैं कि एक ही सत्य है, 2 सत्य किधर है? द्वैत तो है ही नहीं है कहीं पर भी, एक्सेप्ट फॉर मध्वाचार्य, जो उन्होंने द्वैत सिद्धांत स्थापित किया कि एक नहीं, ये 2 है। उनको अलावा कोई भी ऐसा नहीं कहा है कि द्वैत ही है। तो वो लेना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, द्वैत की थोड़ी बात कर रहे हैं। या हम विशिष्ट अद्वैत भी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी सही नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि उसमें बहुत सारा अजम्पशंस हो जाता है कि हाँ ये ऐसे समझो, ये चित्त अचित्त है, अचित्त ऐसा होता है, चित्त ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, वो उसमें चला जाता है। तो वो फ़ायदा नहीं है। और अगर हम मध्वाचार्य का देखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जो पापी है पापी रहेगा, जो पुण्य है वो वही रहेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। तो उन्होंने पंचभेद में बदल दिया। मतलब ऐसा हो गया कि कभी भी द्वैत में ही रहेंगे। अगर एक तरह से देखते हैं अगन्य सूत्र से, तो वहाँ पे क्या है, आभासार में सारे लोग, सारे जीवी वहीं पे जाएंगे। फिर जैसे जैसे संवट होके विवट आ जाता है, मतलब जब भी एक्सपेंशन होता है, तभी ये जीवी फिर बाद में द्वैत ही बन जाएंगे ना, क्योंकि वो वापस आते हैं वहाँ से आके, ऐसे हो जाते हैं। तो अभी क्या है, द्वैत सिद्धांत सही है फिर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो जिनका राग द्वेष मोह वैसे ही वैसा है, तो उनका क्या होगा? वो तो अद्वैत में जाने वाला ही नहीं है। तो जो मध्वाचार्य कह रहे तो फिर वो सही है कि द्वैत सिद्धांत। तो अगर हम इसको सही तरह से एक टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, तो जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो क्या समझते हो, क्या सोचते हो? ठीक है, कर सकते हैं। तो जैसे मैं, इसमें एक हाँ बोलो, हम्म, तुम बोलो। इसमें एक चीज जो मेरे मन में अभी, आप क्योंकि हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, हम्म, तो जो प्रॉब्लम आती है जब हम साधना को प्रारंभ करते हैं, तो जो हमारे अनुभव में आता है, हम उसको एक बार देखें कि हमारे अनुभव में क्या अद्वैत आ पा रहा है नहीं। अगर मेरे अनुभव में अद्वैत नहीं आ पा रहा है, बुद्धि से मैं समझ रहा हूँ कि अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, तो हमें तब तक, हाँ, बुद्धि की समझ को एक जगह रख देना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो परम सत्य है। अभी हमने जाना, अनुभव में हमारे नहीं आया है अद्वैत, हम्म, तो अभी हम उसकी बात, अभी हम, ठीक है, वो बुद्ध ने कहा है निर्वाण का साक्षात्कार हमें नहीं हुआ है, हमारे अनुभव में अभी क्या आ रहा है, इस समय, इस क्षण मेरे अनुभव में क्या आ रहा है, द्वैत आ रहा है या अद्वैत आ रहा है। हम्म, तो मैं जब भी सत्य की खोज का प्रारंभ करूंगा, अभी जब आप वो बनाओगे, टेबुलर फॉर्म बनाओगे, तो हम जब डिस्कशन करेंगे उसमें, तो हम ये देखेंगे कि हम अनुभव, अभी जहां पे हम, हमारा ग्राउंड क्या है, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। अगर हम द्वैत में स्टैंड कर रहे हैं, हमें अद्वैत नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पहले जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी अभी प्रेजेंट अनुभव है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे।
तो हाँ, तब वो जा सही करके बात है, धीरे-धीरे, वैसे ही धीरे-धीरे करना है ना। देखो, द्वैत क्या है? मैं भी हूँ, वो भी है। अभी देखो ना, अगर ऐसा है तो द्वैत में है, बाकी 4 तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे ही हुँ, दर्शन दर्शन है, हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब मुझे लग हुँ, रहा है कि विलास है, सच में है। ऐसा नहीं कि हुँ, मैं इंटेलेक्चुअली या समझदारी से बात कर रहा हूँ। हुँ, ये मेरा अनुभव है कि विलास है। विलास का ही एक अंग है, जो सच है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है? विलास ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने शादी किया है, तो विलास ने शादी किया है, उसका बच्चा है, उसका घर है, उसका पैसा है, ये है, वो है, और यहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है। वैसे तुम्हारा भी स्टेट है, तो इसका मतलब है द्वैत है, हुँ, सिंपल। तो एक्सपीरियंस, अनुभव तो द्वैत का ही आ रहा है। तो हमारा द्वय है, दो। तो अद्वैत नहीं हो सकता कभी भी, जितना भी पढ़ो नहीं हो सकता, क्योंकि मन ने ले लिया है कि द्वैत है। तो अभी इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि जन्म और मरण दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि जन्म का पीछा ही मरण है। तो आगे पीछे आगे पीछे देखे जाएंगे कि द्वैत में तो मरण और जनन मरण तो होता ही रहेगा, क्योंकि वो तो कभी भी टूट नहीं सकता। मेरी पत्नी है, इस जन्म में भी रहेगी, अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और मेरा बेटा है, बेटी है, घर है, ये है, वो सारा रहेगा। चाहे मैं जितना भी भगवान से प्रार्थना करूं, ये करूं, वो करूं, पर अभी का मेरा अनुभव ये है कि है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है द्वैत, अद्वैत नहीं है। तो अगर मेरे मन ऐसा टिका हुआ है तो मध्वाचार्य सही है, क्योंकि वही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो तोड़ नहीं सकते, द्वैत सिद्धांत सही है। तभी हमें क्या करना चाहिए? हमें वो पंचभेद के ऊपर काम करना चाहिए, तो वही सत्य है। तो दो सत्य है, एक परमार्थ सत्य है, एक सामूहिक सत्य है। सामूहिक सत्य तो सामूहिक सत्य में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब जीवी जगत ईश्वर में, जीवी भी रहेगा, जगत भी रहेगा, ईश्वर भी रहेगा, तीनों ऐसे ही रहेंगे। अभी वो जगत को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जगत का जो एक्सपीरियंस है वो सच है। तो जीवी का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो 100% सत्य है। तो वो जीवी जगत ईश्वर तो ऐसे ही रहने वाला है। तो क्या कहते हो? तुम्हारा क्या हुँ। एक्सपीरियंस? तुम देखो, अगर है ऐसा तो वहीं पे है, तो बाकी सब वर्क नहीं होने वाला। मैं जब भी साधना करता हूँ, तो अनुभव में तो दोनों चीज़ें आती है। मैं जब ध्यान करते हैं, जब संज्ञा रुक जाती है, बहुत संज्ञा बहुत ना के बराबर होती है, तो उस समय तो कुछ है नहीं संज्ञा में, कोई कोई है ही नहीं, तो बस एक रह जाता है वहाँ पे। हाँ, तुम तुम आंख बंद आँख बंद करके कर बैठते हो, या मैं भी आंख बंद करके जब भी बैठता हूँ, तो अभी क्या हो गया? एक इंद्रिय बंद हो गया। हुँ, अभी आप, तुम्हारे पास 5 ही इंद्रिय रह गए। उसमें जब भी आप सांस के ऊपर देखते रहोगे, या ये संवेदना के ऊपर देखते रहोगे, तो कान भी कट जाती है। तो अभी 4 इंद्रिय हो गए। तो एक ही इंद्रिय जो हरदम कायम है, तो वो है काय इंद्रिय। और नाक इंद्रिय तो उतना हम यूज़ भी नहीं करते हैं, तो 3 इंद्रिय कट, 3 इंद्रिय कट गए। तो अभी सिर्फ 3 बाकी रह गए, जो काय इंद्रिय और जिह्वा इंद्रिय और मन इंद्रिय। अभी तो हम खाना कुछ नहीं खा रहे हैं, तो वो चौथा इंद्रिय भी चला गया। तो सिर्फ रह गया मन इंद्रिय और काय इंद्रिय, यही रहेगा। हुँ, तो जब भी हम ये गोयंका जी का हुँ। विपश्यना करते हैं, तो 2 इंद्रिय पे रहेंगे। मैं अगर इंक्लूसिव होके देखूँ, एक तो इन दिनों मुझे स्पष्ट रूप में समझ आ रही है कि हर क्षण मैं बदल रहा हूँ, पूरी बॉडी और मन हुँ, की अनात्म है।
कुछ समय जैसे वो पानी बह रही थी नदी, 1 घंटे पहले मेरे मन में जो अनुभव मैं कर रहा था, जिस तरह की शरीर में वेदना थी, संज्ञा थी, वो अभी नहीं है। थोड़ी देर में वो मैं पंचखंड में ये विज्ञान को मैं नहीं देख पा रहा हूँ पूरा-पूरा अच्छे से, कि विज्ञान भी बदल रहा है, वो नहीं। जो आप स जो जहाँ पे हम वो देखते हैं ना कि देखने वाला कौन है? कौन है जो देखता है? वो तो मुझे नहीं पता कि कौन है, उसका अनुभव तो मुझे नहीं हुआ, जो देख रहे हैं सबको पीछे। इसके बाहर हाँ, संज्ञा मेरी बदल रही है। कुछ समय पहले कुछ और किसी चीज़ को मैं जान रहा था, वो संज्ञा थी, वेदना कुछ और थी, फीलिंग कुछ और। ये एकदम अच्छे से पता चलता है। उठते-बैठते, चलते-फिरते जो जानकारी होती, प्रयास करता हूँ कि ये सब समय ये जो पंचखंड के उपादान ना हो। बेसिकली वही बेसिक टीचिंग तो वही है बुद्ध की कि उपादान खत्म करना है हमें। उपादान खत्म करने का तरीका है कि भाई उन चीज़ों के उत्पाद व्यय को देखो कि चीज़ें उत्पन्न होती है, जाती है, उत्पन्न होती है, जाती है। उससे और वो हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि किस समय कौन-सी वेदना होगी, किस समय कौन-सी संज्ञा होगी। नॉर्मली जो हम बात करते हैं, बार-बार इसको रिपीट करने की तो वो है। तो ये हमारे अनुभव में आ रहा है क्योंकि हम बुद्ध धम्म को कर रहे हैं, है ना? ये हमारे अनुभव में आ रहा है। और इस अनुभव के पीछे अनुभवकर्ता कौन है? जो अनुभव को अनुभव कर रहा है, जो जान रहा है कि अनुभव हो रहा है, बदल रहा है, ये चीज़ें आ रही, जा रही, जा रही। वहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ। उससे वहाँ पे आकर के जब चाहे मैं उठ के भी देखूँ, बैठ के देखूँ और इसमें और जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन द सेंस या और गहराई से साधना करनी होगी या और समय हो सकता है लगे इसमें, कि जब हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को भी देखते हैं, बौद्धिक स्तर पे ठीक है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जब हम देखते हैं तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें अपने आप होती है ना, स्पॉन्टेनियस वो भी नहीं है। ईश्वर करने वाला है, वो भी नहीं है। चीज़ें डिपेंडेंट है। चीज़ें अपने आप डिपेंडेंट ओरिजिनेशन होती है। तो किसी क्षण में अब ये ठीक है, मैं जान रहा हूँ अविद्या से संखार होता है, संखार से वेदना होती है, वेदना से ये सारी जो लिंक्स हैं। लेकिन इसको रियलाइज़ कैसे करें? अविद्या हाँ, मैंने देखा कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन जो उस क्षण में जो मैं एक्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी ये मैं देख रहा हूँ, जब जब जैसे मैंने कहा कि मुझे बुद्ध के शरण में जाना है, धम्म के शरण में जाना है, धम्म के शरण में मैं हूँ। धम्म के शरण में होने का मतलब है कि मैं प्रतिसमुत्पाद के शरण में हूँ। धम्म के शरण में होने का मतलब है कि मैं अनित्य दुःख अनात्म को देख रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, तो मैं दुःख से बाहर हो जाता हूँ। जो भी हो रही है मैं उसमें सीधी-सीधी बात है कि धम्म के शरण में जाने का मतलब है कि जैसे ही मैं धम्म के शरण में रहता हूँ, उस समय मेरे मन में एक शांति रहती है क्योंकि मैं धम्म को देख रहा हूँ कि धम्म के शरण में मतलब मैं धम्म को अनुभव कर रहा हूँ कि चीज़ें उत्पन्न होती है, उत्पाद है, वह है, जो आपने बताया था, खे धम्मा, वै धम्मा, विराग धम्मा, निरोध धम्मा, ये जो है पूरा संकत वाला पूरा जो आपने बताया। तो जैसे हम इन जो धम्म की जो क्वालिटी है, उसको हम परसीव करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं दुःखों से। हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ भाई, जो 8 लोक धम्म हैं, अगर मैं धम्म की शरण में हूँ, तो 8 लोक जब अगर मेरे मन में वो धम्म है तो मुझे छू नहीं पा रहा है। हाँ, लाभ हो रही है, हानि हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, मैंने बहुत प्रयास किया इसको देखने का, कि कैसे अविद्या हो जा रही है, कैसे हट जा रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट बौद्धिक स्तर पे मैं समझ रहा हूँ। जो हम जब डिस्कस करते हैं अविद्या से ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन जब पूरे उसमें अभी और उसमें हम अपने ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जब वो और इसको जब आप इसी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को अगर आप इंक्लूसिव होके देखो, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी आपने मुझे फ़ोन किया। आज मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ। मैंने क्योंकि कल आपने बोला कि भाई मेरा मीटिंग है तो तुम परसों मिलना, आपने कल बोला। तो मेरे दिमाग में तो था आज तो सर तो मिलने वाले नहीं है तो हम कल मिलेंगे। अभी ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हुआ है, आपकी तरफ से जो चीज़ें हुई, फिर मेरे बिहेवियर में हुआ, तो ये तो मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने लेवल पे आकर के कि मैं हाँ, ये अनित्य है, इसमें रिएक्ट ना करूँ। अब ये यहाँ पर, इधर से। लेकिन बाहर से जो अनुभव आ रहे हैं, उसका डिपेंडेंट बहुत डिफिकल्ट होता है देखना, कि उसमें कैसे मैं हम कि वो चीज़ें ही क्यों ऐसा आज मैंने कुछ और सोचा था, ये कैसे हो रही है? अनुभव में डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, मैं देख रहा हूँ, हाँ, चीज़ें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो मैं अगर अपने लेवल पे देखूँ, तो अपने लेवल पे मुझे ये करना है कि जो अनुभव मुझे आ रहा है, वो डिपेंडेंट अराइज़िंग है, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिएक्ट ना करके बस उसके स्वभाव को देखूँ, हाँ, ये डिपेंडेंट है। मैं मन में सोच रहा हूँ डिपेंडेंट है, लेकिन अगर उसके पीछे जाऊँ,
हर अनुभव के पीछे अपने से लेकर के, आपको लेकर के, नेचर से लेकर के बाकी की जो चीजें हैं, उसमें अगर मैं देखना चाहता हूँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये मैं कह रहा हूँ बेसिकली इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन को, देखो अभी कि आप ऐसा। हाँ बोलो। हम्म, वही कि अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, किसी कुछ कुछ घटना घटी, अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, कोई इंसान जा रहा था सब्जी सब्जी लाने या ऑफिस को जा रहा था, और वो डिपेंडेंट को जानता है ओरिजिनेशन को, कि भाई अविद्या से संसार होता है, तो उसने अविद्या नहीं किया, चल रहा है रास्ते में, उसका एक लक्ष्य उसने जीवन में बनाया था कि मुझे वहां जाना है, रास्ते में किसी ने ठोकर मारा, मर गया वो, उसकी गलती भी नहीं है। अब जिसने ठोकर मारा है वो भी ठोकर मारने के लिए नहीं आ रहा था, वो भी किसी काम से जा रहा था। एग्जाम्पल, हम अगर रियल एग्जाम्पल ले जो सोसाइटी में, और वहां पे हम देखें डिपेंडेंट, देखना चाहें डिपेंडेंट राइजिंग को, अब मैं भी सजग होकर चल रहा था, वो भी जा रहा था, वो भी मुझे मारने के लिए नहीं आ रहा था, और वहां पे एक घटना घटी और कुछ ऐसी हो गई कि वो ना हमने सोचा था ना उसने सोचा था, वो चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं डिपेंडेंट कैसे देखूं इस सिचुएशन में? यहाँ पे अविद्या कहाँ पे आया, कहाँ पे संसार हुआ, कहाँ पे नाम रूप हुआ, कहाँ पे विज्ञान हुआ, इसमें इस सिचुएशन में आप कैसे डिपेंडेंट को देखोगे? किसी इंसान, जैसे आपने शादी की तो आपने तो कुछ सोच के किया होगा, उसने भी कुछ सोच के किया, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, रियल लाइफ एग्जांपल, जहां पे दो इंसान ने एक गुडविल, मतलब अच्छे सोच के साथ उस एक्ट में आए थे, ऑफिस में, हर जगह, वहां पे हम डिपेंडेंट को कैसे देखें उस जगह पे, जब हम सोशल लेवल पे जब घटना घटती है, कोई इवेंट होता है या कोई फिनोमेना होती है, वहां पे हम डिपेंडेंट को कैसे देखें? सही है। तो पहले तुम्हें पटिसमुत्पन्न को देखो, पटिसमुत्पाद को मत देखो। तो अब पटिसमुत्पाद को देखोगे तो मार खाओगे। पटिसमुत्पन्न को देखो, सम उत्पन्न हुआ है ना, तो सम उत्पाद थोड़ी हुआ है, डिफरेंस है उत्पादन में और उत्पन्न में। एक चीज उत्पन्न हुई है तभी उसको देख सकते हैं, कि एक लिंक को देखेंगे तभी हमें समझ में आती कि वहां पर अनित्य है, तभी हम देखेंगे। नहीं तो वो देख नहीं पाएंगे कि हर एक क्षण में, हर एक इवेंट में अविद्या पच्चय संखार, ये क्या है, ये इसमें जैसे एक्सीडेंट हुआ जो तुमने कहा, या हमारा जो मिलना था चेंज हो गया, तो मैंने कहा फ्री हो मिल सकते हैं, तो मिल लिए, तुम्हारा कुछ अलग आइडिया था तो तुम्हें वो छोड़ना पड़ा, और इसको पकड़ने के लिए उसको छोड़ना पड़ा। तो ये पटिसमुत्पाद है, पटिसमुत्पन्न है। अगर ये प्रश्न आता है, ये पटिसमुत्पन्न है, पटिसमुत्पाद नहीं। मैं उस दिन भी आप तुम्हें कहा था कि पहले ये डिफ्रेंसिएशन को सही तरह से समझो। तो खैर उसको छोड़ो, अभी ये जो हमारा ये चेंज हुआ है इसी को लेते हैं। तो संकत है, कंडीशनड है, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? अनिच्य है, मतलब अनित्य है, नित्य नहीं है, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पहले उसको हटा दे। जो डिसीजन है वो स्टेबिलिटी पे, मतलब वो वहां पे कोई ग्राउंड ही नहीं है, सही है ना। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट ही ग्राउंड नहीं है, भूमि नहीं है, जहाँ पे हमने डिसएग्री एग्री या कुछ भी करेंगे, या जो कुछ भी चीज़ करेंगे, वो वहाँ पे है ही नहीं है कि तुम ये कह सके कि इसके ऊपर मैंने निर्भर किया है। निर्भर कर नहीं सकते। तो यहीं पे अनित्य है, जो अनिच्य स्टार्टिंग है। फिर संकत, कंडीशनड है, और ये अनित्य है, वो जब तक नित्य रहेगा तब तक ये कंडीशन में रहेगा। अभी वो कंडीशन चेंज हो गया तो ये नित्य अनित्य में बदल जाएगा। जैसे हमारा डिसीजन जो था वो बदल गया, तो मैंने ऐसे ही सोचा, आज अभी तो 7:30 बजे तक मेरा टाइम है, ऐसे वैसे काम क्यों करे, तो उससे पूछ लेते हैं, अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो तुमने भी हाँ कहा, तो कंडीशनड है संकत, या संस्कृत में कहेंगे तो स्वयंकृत। तो हमने
स्वयं उसको क्रिएट किया है, जो निश्चित की बात नहीं है, अनित्य है। वो कंडीशन हमने डाल के देखा कि हो सकता है क्या, तुमने हाँ कहा तो हो गया, अगर ना कहा तो नहीं होता, क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हुआ। तो मैंने स्वयं कृत किया या संकत। अभी ये दो मिलने से पटि इच्छ संपन्न हो गया, पटिच्च संपन्न। तो अभी वो ज्वाइन होके आ गया। पटि का मतलब बॉन्डिंग, पटिच्च समुत्पन्न। अभी वो उत्पन्न हो गया, क्या? हम दोनों का मिलन और क्या। तो ये तीन ऐसे हो गए कि अनिश्चित नहीं है, अनित्य। फिर इसमें आता है संकत, स्वयंकृत, पटिच्च समुत्पन्न। ये तीन अगर देखा जाए तो चार धम्म के ऊपर काम करता है ये तीन। कैसे? क्षय हो रहा है, अभी हम बैठे थे 6:15, अभी 6:41 हो गया, क्षय हो गया। जितने भी हमने बात किया वो सब चला गया, अभी वापस नहीं आने वाला। क्षय धम्म, व्यय धम्म। अभी दो धम्म जो व्यय हो गया ना, उसका एजिंग हो गया। व्यय का मतलब तो उम्र होना या गुजर जाना, तो गुजर गया, व्यय धम्म। विराग धम्म, अभी वो जो समय है वो कोई राग नहीं है। मुझमें राग है तुम्हें मिलने का, या तुम्हें राग है मुझे मिलने का, पर वैसे देखा जाए समय में कोई ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ समय है। मतलब देश काल में देखते हैं तो देश में और काल में तुम्हें कोई राग नहीं है, वो विराग है, विरक्त है। रक्त का मतलब रक्त है ना, ब्लड। तो विरक्त मतलब कोई कलर नहीं है, तो विराग धम्म। निरोध धम्म, अभी निरोध हो गया ना टोटली, अभी कुछ भी कहो वापस नहीं जा सकते। ये पटि समुत्पन्न है। मतलब जो व्हीकल जो जा रहा था, एक व्हीकल जा रहा था, मैं समझो मैं आ रहा था, इसको बैलेंस नहीं मिला, उसने आके मार दिया और मुझे चोट लगा। इसको भी ये नहीं था कि इसको मारे, मुझे भी नहीं था कि मैं गाड़ी को जाके मारूं। ऐसा मेरा दिमाग में नहीं आया था। पर क्या हो गया, अनित्य है, कोई भी नित्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी होता रहेगा, क्योंकि विपरिणाम है सब कुछ। जैसे हम परिणाम चाहते हैं वैसे तो नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं परिणाम हमारे जैसे परिणाम होना चाहिए वैसा ही हो, पर एक्चुअली में वो विपरिणाम है। अगर सही कंडीशन। हाँ, इसमें इसमें एक सवाल, ये हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि यही मुझे समझ में नहीं आती कंडीशन में। पहले नंबर पे किसी घटना के पीछे कारण क्या है, तो तीन कारण तो ब्रह्मजाल सूत्र या किसी में है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका कारण, जहाँ पे वो कहता है ईश्वर भी नहीं है या अपने आप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो जो तितायतन सूत्र जो है ना, सीता, हाँ, उसमें यहाँ है। पे आप जो कह, यहाँ पे जो हम अगर हम कंडीशन को देखें, अगर अगर मैं अगर मैं कंडीशन को, अविद्या से संखार होता है तो निश्चित होना चाहिए कि अविद्या होगी तो संखार होंगे। निश्चित इन द सेंस कभी कभी अविद्या से संखार नहीं भी हो सकते, जैसे कि हर क्षण में ऐसे राग द्वेष, मेरे भीतर अविद्या है लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उस क्षण में मैं राग और द्वेष या मोह में नहीं, जैसे मैं सो रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, सोने में हो सकता है कि मैं कभी किसी क्षण ऐसा हो सकता है कि बिना प्रयास के ही उस क्षण में राग द्वेष मोह ना हो, तो उस समय संखार नहीं हो रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अविद्या से मुक्त हूं और खत्म हो गया पूरा। उस क्षण में अब अगर मैं देखूं कोई एक पार्टिकुलर क्षण है जहां पे अविद्या से संखार नहीं हो रहे हैं, तो मैं अपने आप को इनलाइटेंड बीइंग नहीं मान सकता हूं। वो हम बाद में आएंगे, ये कंबाइन मत करो, इसीलिए वो पच्चय सूत्र है। इसीलिए वो कहते हैं कि सही तरह से समझे नहीं है, वो सूत्र में ही कहते हैं। वो हम्म। भिक्खुओं में सिखाता हूँ पटि समुत्पन्न क्या है, पटि समुत्पाद क्या है। वो दोनों अलग है, वो दे सेम नहीं है। और हम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी, तुम जो कह रहे हो, वो सारा पटि समुत्पन्न की है, पटि समुत्पाद के नहीं है।
पहले ये थोड़ा क्लैरिफाई कर लो अपने आप से, पढ़ के या समझ के, कि पटिसमुत्पाद नहीं है, पटिसमुत्पन्न है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी बात कर रहे हो। हाँ, तो पटिसमुत्पन्न में आपने 2 लिंक को आप लेते हो, कोई भी 2 लिंक को, और 2 लिंक में आप जो कहते हो वो उसमें वो लक्षण देखते हो ना, क्षय धम्मा, वै धम्मा, विराग धम्मा, निरोध धम्मा, है ना? ये देखते हो। ये पटिसमुत्पन्न हो गया, हम्म, ठीक है? हम्म, कि वो असंख्यत है, क्षय उसका स्वभाव क्या है? क्षय धम्मा है, वै धम्मा है, विराग धम्मा है, निरोध धम्मा है। यहाँ तक पटिसमुत्पन्न। अभी इसी पटिसमुत्पन्न को अगर हम घटाएं किसी एक उस पे, पटिसमुत्पन्न पटिसमुत्पन्न पे भी तो ये लागू होगा ना, कि ये होने से ये होगा, ये होने से ये मैं आ होगा। रहा हूँ, ठहरो ना, क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल तो लेना चाहिए ना। पहले एक एग्जाम्पल ले लो ना, हमारा जो मीटिंग है उसी को एग्जाम्पल ले लो। अविद्या और संखार, पच्चे को छोड़ दो, अविद्या पच्चे संखार को छोड़ो। पहले अविद्या और संखार का दोनों का ले लो ऐसे ही। तो ऐसे एक और दो, एक हटाएंगे दूसरा हट जाएगा। भाई दैट इज वही पटिसमुत्पाद है। तो एक को निकाला दूसरा रह नहीं सकता, एक आया दूसरा आएगा, एक नहीं आया तो दूसरा नहीं आने वाला। तो ये कैसे आता है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? हम लोग कैसे मिले? अभी अविद्या कहाँ पे है, संखार क्या किया? अच्छा, हाँ, इसमें इसमें अभी इसी मीटिंग को लो और इसमें मुझे बताओ, इसमें कार्य कौन है, कारण कौन है और कंडीशन कौन है? तीनों को डिफरेंशिएट कर। इस अभी हम हमारे में कल में अगर हम आज मिले हैं तो कुछ हुआ होगा, तो उसकी वजह से हम मिले। उसमें कार्य क्या है, कारण क्या है, और किस कंडीशन में ये घटना घटी? अरे भाई, अभी तुम तीन को ले लो। अभी तुम अलग प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो जो तितायतन सुत्त है ना, उसी को लेते हैं, उसी को लेंगे। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। नंबर वन, ईश्वर ने चाहा था कि हम दोनों मिले। हम्म। ये एक रख सकते हैं। हम्म। ईश्वर ने चाहा था तो हम मिले। ईश्वर ना चाहते तो मिलते नहीं मिलते। तो ये एक हो गया। कर्म में था इसीलिए हम दोनों मिले अभी। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनिस्टिक हो गया, मतलब हम्म। डेफिनेटिव। ठीक है, ये दूसरा आता है। वैसे ऐसे मिले, अभी छोड़ो ना किस लिए मिले, मिले तो सही। मैंने सोचा कि आशुतोष को फ़ोन करेंगे या पूछेंगे, और ऐसे ही तुम्हें मैसेज डाला, तुमने कहा हाँ मिलेंगे, तो मिल गया। तो ये तीन आ गया, चितायतन, ये तीन आयतन आ गया। ये ईश्वर हम्म। निर्मित या कर्म या रैंडम, ऐसे ही। ठीक है, ये तीन आ गया। और ये सात को अभी नहीं करेंगे, सिर्फ इस तीन को देखो कि इसमें कौन सा सच लग रहा है। वो तीसरा वाला सच लग रहा है, कौन सा रैंडम, ऐसे ही। तो तुम्हें हेतु चाहिए तो ऐसे ही, मैंने ऐसे ही तुम्हें मैसेज किया। ऐसा नहीं था कि मुझे तुमसे भेंट करना था, ऐसे ही ख्याल आया तो मैंने ऐसे ही मैसेज किया। तूने ऐसे ही देखा, फिर ऐसे ही लगा कि ऐसे ही मिल जाएंगे, तो हम ऐसे ही मिल गए। और आज मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कहीं जाने वाला था, कहीं और किसी काम से, फिर मैं मुझे लगा कल, आज छोड़ देते हैं, कल जाएंगे। वही तो, ऐसे ही। ऐसे अरे भाई, ऐसे ही हो गया। अभी हेतु क्या है? ऐसे ही देखो, सचमुच में देखो, मैंने ऐसे ही मैसेज किया, कोई इंटेंशन नहीं था। मैं सोचा बोर हो रहा हूँ, टाइम तो है, तो पूछ लेते हैं। मैं ऐसे ही डाला, तुमने ऐसे ही मोबाइल को पकड़ा, तुमने ऐसे ही पढ़ा, फिर तुमने सोचा कि हाँ, जो मैं जाने वाला था ऐसे ही से कोई से कहेंगे कि कल मिलता हूँ, आज कुछ आ गया है, तो तुम बैठ गए। तो तुमने ये डिसीजन कैसा लिया? ऐसे ही लिया। क्यों नहीं हो सकता? ये पहले बता, क्यों नहीं हो सकता, फिर बाद में जाएंगे इसके। हम्म।
हम वही तो जानना चाह रहे हैं ना कि अरे पहले ये किसी तो सोचो ना, एक हाँ, हो सकता है, हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल हाँ, हो सकता है। तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि इसके पीछे जाना नहीं चाहिए, वो मुझे तो थोड़ा सोचो, इसमें गलत क्या है वो मुझे बता। गलत ये है कि अगर ये ऐसे ही हो रहा है, अब इस सिचुएशन को हम देखें, तो फिर मैं करता नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हाँ, हूँ। ना फिर मुक्ति करता भी है ना ऐसे भोगता है, कुछ भी तो नहीं फिर है। फिर नहीं, इसमें कर्ता भोक्ता भोक्ता तो हो जाएगा। कैसे? इसमें भोग अगर जब अगर मैं जैसे कि मैं ऐसे ही कोई घटना घटी और उस वो जो अनुभव मुझे हुआ, उस अनुभव में मैं उससे मैं दूर तो नहीं रह पाता हूँ, उसमें मैं हम जनरली अगर कोई घटना घटी, अब ऐसे ही कहीं किसी ने बुलाया, आप वहाँ गए और किसी ने आपकी आज का कुछ बताओ ना भाई, आज का बता। अभी देखो, हमने ऐसे ही किया। अभी आप शिफ्ट मत हो, अभी शिफ्ट करोगे हाँ, तो तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसी इसी को लेते हैं, इसी सिचुएशन को लेते हैं कि आपने ऐसे ही मुझे मैसेज किया, मैं कहीं और जाने वाला था, आपका मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि चलो दम दम को प्रेफ़रेंस देते हैं। हाँ, हो तो गया, मैं चलो बात करते हो हैं। गया, ऐसे ऐसे ही हो गया, ऐसे ही ठीक है? हो गया, बस हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे बस ही हो हो गया। गया। तो फिर ऐसे में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं आएगी नहीं फिर। है ना मैं इस घटना के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, ना ना, आप ज़िम्मेदार ना, हैं। मैं ऐसे हाँ, ही किया था। सचमुच में मैंने ऐसे ही किया था। अगर तुम मुझे पूछोगे आपने क्या ऐसे ही भेजा था, मैं 100% कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही भेजा था। सचमुच में मैं ऐसे बैठा था, ऐसे ही बैठा था। मीटिंग तो 7:30 बजे की है, अभी तो 6 बजे भी नहीं हुआ। सोचा ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही तुम्हें मैसेज किया और तुमने ऐसे ही पकड़ा मोबाइल को, हुँ, और तुमने भी हुँ, ऐसे ही सोचा। फिर जो जाने वाला था उसको कैंसिल किया, धम्म है प्रेफरेंस दिया, बैठ गया। तो मेरे ठीक है। मेरे मुझ में ये बता, मुझे ये बता कि इसमें गलत क्या है। कुछ गलत नहीं है, इसमें फिर कहीं थोड़ा, कोई गलत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही जीवन चले। पर ऐसे इसमें ही एक दिन इसमें गलत ऐसे है, ही एक दिन मौत इसमें ऐसे ही गलत एक है, दिन मौत आ जाएगी। ऐसे ही एक दिन मौत आ जाएगी और ऐसे ही हम मर जाएँगे। इसमें गलत है, इसमें एक्चुअली गलत है। इसमें 3 गलत है, एक नहीं है, 3 गलत। बताओ? अब मैं बताऊंगा बाद में, पहले सोचो तो सही कि गलत है कि नहीं है। मैं तो बताने के लिए बैठा हूं। हाँ, इसमें अगर मैं ये सिचुएशन को एनालाइज़ करें कि अपने आप नहीं हो रही है ये, ऐसे ही नहीं हुआ है ये और ऐसे ही ऐसा नहीं हुँ, हुआ तो दूसरे पे आएंगे, कर्म था इसलिए आ गए। वो अगर कर्म को हुँ, मानेंगे नहीं तो हम ईश्वर को ही अभी कहेंगे कि भगवान ने चाहा था, हम लिए इसीलिए मिल रहे हैं। हुँ, हुँ। इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ही आपके मन में अगर होता तो आप और भी किसी को मैसेज कर सकते थे। आपने मुझे ही क्यों किया फिर? अरे भाई धम्म का है भाई, मैं सब कुछ धम्म के हाँ, लिए करता तो हूँ। धम्म का है, तो धम्म के लिए आप करते हो, तो आपने कभी इंटेंशन ऐसा बनाया होगा, किसी कारणवश कुछ इंटेंशन तो रहती ही है। तो अभी क्या हो गया आशुतोष, जरा सही तरह से सोचो। तुम ये लास्ट वाले को ठुकराओगे तो इंटेंशन पे आओगे, तो इंटेंशन पे आ गया तो कर्म पे आ गए, तो सारा कर्म से हो रहा है। हाँ, ठीक है, वो बुद्ध वही कहता है कि यही सोच में आएगा कि पहले तुम रैंडम ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही शादी हो गया, ऐसे ही बच्चा पैदा हो गया, ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही लेटे हैं, ऐसे ही खाना खा रहे हैं, ऐसे ही ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे ही मॉल में जा रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका जा रहे हैं, ऐसे ही यूरोप जा रहे हैं, ऐसे ही ये कर रहे हैं, ऐसे ही सारा ऐसे ही। हुँ, पता नहीं है कि कैसे, पता नहीं है, पर मुझे लगता है ऐसे ही। फिर मैं एक और डायमेंशन लेके आऊंगा। इंटेंशन तुमने किया है, तुमने सोच विचार करके कुछ ना कुछ तो किया है। हाँ किया है, सही। मैंने सोचा तो है आशुतोष को ही भेजेंगे, और मैंने किसी और को भेजा नहीं है मैसेज, मतलब इंटेंशन तो है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि। अभी ये चेतना आ गया, हुँ, तो संखार वहीं से बन रही है कि संखार क्या है, संचेतना।
चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मन संचेतना। और वो साइड में क्या है? रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्टभ संचेतना और धम्म संचेतना। ये 6 इधर और 6 उधर, दोनों को मिलाओ, संखार हो गया। तो अविद्या पच्चय संखार। समझ में आया? नहीं आया? तो पहले ये पता करो कि संचेतना हुआ हुआ, चेतना तो है, कर्म तो हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे मन में आने का विषय वो कर्म से हुआ। अभी एक डाउट आएगा, तो तुम्हें कर्म कैसे आया? अभी ये कर्म कांड करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ईश्वर पे आ जाएंगे, यही चक्कर है। अगर सही तरह से तुम वो चितायतन सूत्र समझोगे तो ये 3 तो हर किसी को रहता है कि पहले ऐसे ही हो गया, फिर वो टोकेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कर्म है। अगर कर्म भी हम उतना ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो ईश्वर का है। और क्या कर सकते हैं बताओ? मैं पूछता हूँ, इंटेंशन कहाँ से आया तुम्हें? इसमें दो प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये इसमें ना उस तरह की डबल एरो वाला वो है, तीर है जिसमें दोनों तरफ को लगे हुए हैं। अभी एक जगह हम ये कहते हैं कि भाई मुक्ति है तो कर्म है, दूसरा कहता है कर्ता भाव से निकलना है। कर्ता भाव भी छोड़ देना है। अरे पहले सोचो तो सही आशुतोष, मैं उत्तर तो दे दूंगा, वो अलग चीज है, पर सोचो तो सही कि ये ठीक है कि नहीं है। पहले ये देखो कि ऐसे ही हुआ करके हम लोग आ रहे हैं, पर हम इसके ऊपर उतना सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हाँ, नहीं है। तो हम दूसरे पे आ गए, अभी सेकंड वाला कर्म। इसमें ही होता है। और इसमें भी इस सिचुएशन में जो कह रहे हो कि मैंने इसी पट्टिसमुत्पाद को लेकर के बहुत सोचा। मैंने कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में अभी जैसे आपने मुझे मैसेज किया, तो पटिसमुत्पाद को आपने बाद में करो आशुतोष। हाँ, पट्टिसमुत्पन्न वही जो आप कह रहे पटिसमुत्पन्न हैं जाने तो के लिए पहले ये तो देखो ये 3 में कैसे हुआ है। ये 3 मतलब 3 गलत की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे ही हुआ या कर्म से हुआ या ईश्वर से हुआ। ईश्वर से हुआ। तो ईश्वर से हुआ है तो मैं ये तो मैं ईश्वर, अभी ये तो मैं डायरेक्ट परसीव भी नहीं कर सकता हूँ कि कोई ईश्वर है उसने करवाया है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ ईश्वर वाले में कि कोई ऐसा नहीं, तुम देख पा रहे हो। देखो अभी कर्म सिद्धांत जो तुम और मैं कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा इंटेंशन कैसे हुआ? कोई तो होगा ना कि इंटेंशन बनाए तुम्हारे लिए। तुम ऐसे कैसे हाँ, सोच सकते हो? हाँ। तो अगर मेरे भीतर कोई इंटेंशन, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नहीं देख, अभी जब मैंने आपको कहा कि मैं संज्ञा ये सबको देख सकता हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो इंटेंशन है या विज्ञान है जो जो भी है उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो एक्चुअल में अभी अविद्या में। हाँ, मैं ऊपर के धम्म में देखता हूँ, ऊपर का धम्म मतलब कि जो भी अनुभव में आ रहा है वहां पे अगर मैं अनित अनात्म करूँ तो शांत हो जाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो आ कहां से रहा है, वो सब जो आ रहे हैं मेरे भीतर, तो, हम भले मैं उसको देख रहा हूँ तो कि वो पहले बदल रहा है, तो, लेकिन वो सोर्स तो जहां से आ रही है वो चीजें। ना आशुतोष, पहले एक पे रुक जा। तुम इतना फ्लोटिंग करोगे ना तो बहक जाओगे। कह रहा हूं एक पे रहो कि तुम्हें इंटेंशन से लेंगे, एक ठीक है, या तुम कहोगे ईश्वर से है, पता नहीं है कैसा हो रहा है, ईश्वर होगा, कोई तो ईश्वर होगा, कुछ तो होगा ना। जैसे मेरा इंटेंशन बनने के लिए, तुम्हें मैसेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना वहां पे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यही टाइम पे तुम्हें मैसेज करूं? वो इंटेंशन बनने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, नहीं तो इंटेंशन कैसी बनती है? हम्म। स्वाभाविक है, मतलब परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, तो साबित हो गया कि ईश्वर है। तो ईश्वर निर्मित है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें मैसेज करूं, क्योंकि इंटेंशन बना, तो इसलिए मैंने मैसेज लिखा आजा। तो तुम्हारे में भी वही ईश्वर आया, कहा कि देखो अभी
बाहर मत जा, धम्म का अभी प्रवचन के लिए पूछ रहे हैं, तुम हाँ कह दे इसके लिए। तो तुमने इंटेंशन बनाया, उसका हाँ कह दिया, तो हम लोग जुड़ गए। ऐसा है। हम्म, इसलिए बुद्ध क्या कहता है, वही सूत्र में क्या कहता है बुद्ध, ये कहता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो अभी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पानातिपात ईश्वर ने कहा, अदिन्नदान ईश्वर ने कहा, अब्रह्मचर्य ईश्वर ने कहा, मुसावाद ईश्वर ने कहा, फिर पिसुनावाच ईश्वर ने कहा, परुषवाच ईश्वर ने कहा, संपफलाप ईश्वर ने कहा, अभिज्ञा ईश्वर ने कहा, व्यापाद ईश्वर ने कहा, मिच्छादिट्ठि भी ईश्वर ने कहा। क्योंकि ईश्वर कहे बिना आप तुम कैसे कर सकते हो? ठीक है, ये 10 अकुशल के लिए ईश्वर ही कारण है, ईश्वर ही हेतु है, ईश्वर का ही फल है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम जो कर रहे हो ईश्वर कहने के बाद ही कर रहे हो। हालांकि पहले तुमने ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे थे, हमने देखा कि ऐसे ही कर नहीं सकते, इसका कोई कारण तो होनी चाहिए, वो कारण है कर्म, और तुम्हें कर्म करने के लिए तो प्रेरणा चाहिए, वो प्रेरणा तो ईश्वर दे रहा है। तो 10 अकुशल कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, तुम्हें तो कुछ लेना देना नहीं है। ये पहला डिफेक्ट है ये तीनों में। समझ में आया? सोचो, ये पहला, और दो बता दूंगा, पहले ये इसका तो सोच ले। मतलब जो कुछ भी तुम गलत कर रहे हो लाइफ में, वो हाँ, ईश्वर। वही तो मैंने बोला ना कि अगर मैं, फिर जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी ने किसी को खून कर दिया, फिर तो वो जेल उसको कैसे होगी? ईश्वर ने उसको भेजा है मारने के लिए, तो एग्जैक्टली। तो देखो, हाँ, अभी जो कोई किसी का हत्या करता है भगवान के नाम के लेकर, या किसी अल्लाह या क्राइस्ट या कुछ समझ के, वो उसको बता के कर रहा है, वो उसको कह के कर रहा है, देख मैं इसको हत्या कर रहा हूं क्योंकि हाँ, तुम्हारा नाम लेके ही मैं हत्या कर रहा हूं। इसमें वही तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि जब जब स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको कि फिर इसमें हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते हैं कि इस काम के लिए, अगर ईश्वर को मैं बोल दूं, कर्म को भी अगर रख दूं, कर्म को भी, कि कर्म, क्योंकि अभी मानो कि मेरे कर्म, उसने, किसी इंसान ने किसी मेरे पिछले कर्म जन्म में मुझे दुख पहुंचाया होगा, या मैंने उसको दुख पहुंचाया था, अभी उसकी वजह से अभी मैं उसको, अभी किसी ने मेरे पिछले जन्म में मेरी हत्या की थी या मैंने उसकी की थी, तो इस जन्म में मैंने उसको मारा है, उसने मुझे मारा है। तो अब इसमें भी क्योंकि वो पूर्व जन्म का है, तो यहाँ पर भी फिर तो कोई, फिर सोसाइटी तो फिर कैसे चलेगी ऐसे में? तो फिर तो क्योस हो जाएगा पूरा का पूरा कि सब, हाँ ये तो होना ही था, इसका मतलब है कि फिक्स है क्योंकि उसने किया था, इसको देना है। और इसमें एक और सवाल आता है, एक सवाल और कर्म वाले में, अगर ये पहले से है, मानो कि मैंने आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे किसी जन्म में, या 1 करोड़ दिए, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपने मुझे दिए, अब मुझे किसी जन्म में आपको लौटाने हैं, क्योंकि आप, मैंने लिया है और बिना कर्म बैलेंस किए तो मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। अब इसमें, अभी जब मैं मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है तो आप मनुष्य के रूप में नहीं हो, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मानो कि कोई अरहंत हो गया पहले ही, आपके पैसे लौटाने से पहले, तो फिर आपका कर्म, आपको कौन फिर वो वापस करेगा? आपने किसी को मदद की, तो मैंने सोचा कि मैंने फिर उसको, कर्म वाले सिद्धांत को हम इस लेवल पे भी ला सकते हैं कि जैसे मैंने मैंने किसी की सेवा की है, तो इसका मतलब यही ये नहीं है कि वही आदमी किसी न किसी रूप में मेरी सेवा करे। हो सकता है मुझे मेरे सेवा का फल, मेरे धर्म का फल, या आपने जैसे धर्म दान किसी को दिया दिया और मैंने आपकी तरफ, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहा, आपके, आप रिस्पेक्ट नहीं की आपके धर्म की, तो क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया तो आपको फल मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई और इंसान आपको उस, आपके सेवा का फल या धर्म दान का, जो आपको कर्म का फल मिलना चाहिए, किसी और के द्वारा मिल जाएगा, और मुझे नुकसान अगर होना है तो आपसे ना होकर के किसी और से भी हो सकता है। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि वही इंसान उसको फल आकर के जन्म में देगा और वही इंसान उसको दुख देगा, किसी से भी हो सकता है ऐसा सही बात है। कर्म में, है ना? ऐसा। हाँ, हाँ, वो आप बात कुछ, तो सही है।
जो अभी तुमने बताया ना कि किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही आदमी से, यही जीवी से ही तुम्हें होना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए पहले हमें समझना चाहिए पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्ध धर्म में। अगर तुम छोड़ दोगे तो मार खाओगे। सारा प्रोबेबल है, डेफिनेटिव नहीं है, कोई भी डेफिनेटिव नहीं है, अनिश्चित है। यही तो फन है, यही तो एक्चुअल तमाशा, क्या कहते तमाशा है कि हर कोई चीज़ अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि यही व्यक्ति तुम्हें देगा, यही ऐसा होगा, ऐसा कुछ है नहीं है। उसका कंडीशन मैच होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि इसीलिए अनिश्चित है। पटिसमुत्पाद जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसीलिए पटिसमुत्पाद होती है, नहीं तो वो पटिसमुत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अभी उदय वे उदय वे उदय वे, तुम कुछ करो या ना करो, वो तो उदय उदय वे तो हो रहा है, तुम्हें क्या करना है उससे? कोई तो भुगतेगा उसका, मुझे क्या करना है? इसमें एक फ्लॉ आ जाएगा ना कि गलत साबित हो जाएगा ना धम्म, हम्म। तो इसीलिए वो टिकता नहीं है। देखो, कोई भी हो, ये तीन के ऊपर जा नहीं पाएगा। चाहे हम कहेंगे ऐसे ही हो गया, सही बात है, जैसे हम मिले ऐसे ही मिले, नहीं तो कर्म था इसीलिए मिले, नहीं तो ईश्वर का था इसीलिए मिले। तो एक पटिसमुत्पाद कहाँ पे आती है? कैसे पटिसमुत्पाद देख सकते हो? तो इसके लिए पहले पटिसमुत्पन्न समझना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होता है तो उत्पाद होता है, उत्पन्न नया होगा तो उत्पाद कैसा होगा? तो गलत हो गया ना। अगर लिंक ही नहीं है, तुम ऐसे लिंक मार रहे हो उसका। और दूसरी चीज, हमें क्या देखना है, वो नहीं देखना है, फॉर्मूला को देखना। बहुत बार बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो दम है, लोग 12 लिंक मैंने इति इदम करके मैंने शुरू किया है, अविद्या पच्चे संखर, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? क्या है? इति इमस्मिम इसमें सति इदम होती। हाँ बोलो। हाँ इसमें सती दमुत। हाँ, इसमें जैसे आपने कहा ना पटिसमुत्पन्न और पटिसमुत्पाद में, इसमें मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तो क्या होता है कि अविद्या एक टाइम पे कार्य के रूप में काम करती, कॉज है वो, और एक टाइम पे वो कंडीशन बन जाती है। इस सेम चीज एक बार कारण के रूप में है और कंडीशन के रूप में नहीं होता। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आशुतोष, अभी मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? पहले मैंने मैसेज किया, लिंक बताओ, अविद्या संखार, ये दो, एक दो है। जब तक अविद्या रहेगी संखार रहेंगे। इति मस्मिम सती इदम होती। अच्छा, इसमें इसमें एक मिनट इसमें हम ऐसे 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 चलते हैं इस तरह से कि कंडीशन को लेके चलते हैं, फिर देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ठहरो तो हाँ सही। तो हाँ बोलो। हाँ, पहले आप तुम बोलिए। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि पहले हम ये चर्चा, तीन तो हमने देख लिया। ईश्वर अगर मानते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमने देखा कि भाई सोसाइटी नहीं चल पाई। कर्म को मानते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। अपने आप हो रहा है तो फिर तो बात ही, फिर उसमें भी यही प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने आप हो रहा है तो कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं किसी काम, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, ऐसा ही होना था। तो तीनों में सोसाइटी नहीं चल पाई, ठीक है। फिर आते हैं बटे समुत्पाद के ऊपर। अविद्या जो पहला है ना कि अविद्या पच्चय संखार। अभी अविद्या यहाँ पे कारण है, ठीक है, और अविद्या का कार्य है और कारण है संखार। अभी इसमें कंडीशन क्या है कि अविद्या से जो संखार हुआ है, इन दोनों में अविद्या से संखार तक आने में कंडीशन क्या है जिसने अविद्या को संखार के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है या बना है? इसका पच्चय का मतलब क्या है? कंडीशन। और संकत का क्या है? वो भी कंडीशन हाँ। ना। पच्चय का मतलब है डिपेंडेंस, निर्भर, कंडीशन नहीं है, अच्छा, निर्भर। हाँ। निर्भर हाँ। हो रहा है। तो इसमें अविद्या क्या है? अभी सोचो, इसमें मैंने मैसेज किया, इसमें अविद्या क्या है? इसमें विद्या क्या है, अविद्या क्या है? पहले इसको समझो। यही एग्जाम्पल को
बाकी कुछ मत कहो। यही एग्जाम्पल को दोनों तरफ से मैं बताऊंगा, पटिसमुत्पन्न का, पटिसमुत्पाद का। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे वगैरह करेंगे। पर अभी इसमें अविद्या क्या है, मैंने तुम्हें मैसेज किया, इसमें अविद्या क्या है या अविद्या क्या है, फिर हम कहेंगे ना पच्चय संखार। तो अगर अविद्या को देखें तो अविद्या में क्या क्या होती है कि नित्य को अनित्य समझना अविद्या है एक तो, है ना? तो अगर पहले मुझे अविद्या डिफाइन करो ना, इसमें अविद्या क्या है? अविद्या इसमें ये आप देखोगे कि जो आपने काम किया है, जो भी किया है वो अविद्या से किया है या आप जान नहीं, के? वो संखार हो गया ना, तो पहले अविद्या देखना है ना। जो जो मैंने किया वो संखार हो गया, वो इंटेंशन से भेजा ना। अभी जो मैसेज मैंने भेजा वो इंटेंशन भेजा, इंटेंशन तो है, इसीलिए क्या होता है वो संखार होता है ना। संखार में दो भाग है, या ये इंटेंशन में, चेतना में दो भाग है, एक कर्म है और एक संखार है, दोनों वही है। जो क्या कहते हैं, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, एक स्टेटमेंट 1 2, चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, संचेतना, उसमें भी चेतना आ गया। तो सोच विचार करके जो कर रहे हो वो संचेतना है, और जो सिर्फ इंटेंशन बना के जो कर रहे हो वो कर्म है। तो इसमें हम अगर ऐसे देखें, अगर आपने कोई काम किया है तो काम में अगर आपने अपने को, आत्म को सोच के किया है कि मैं हूं आत्मा, अनात्म है, तो फिर अविद्या नहीं है ना? कि अनात्म को आत्म समझना अविद्या है, अशुभ को। समझ में आ गया। अभी देखो मैं बताता हूँ, तुम जो कह रहे सही है। तो पहले ये करना है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया या मुझे मैसेज करना है, वो अविद्या है। जो आया मन में वो अविद्या है, कि मैं करके जो आया वो अविद्या है। बस उतना ही अविद्या है, और कुछ अविद्या नहीं है। इतना ही अविद्या है। करना तो ठीक है, क्योंकि क्रिय चित्त, तो कितना चित्त है, तुम्हें तो पता है कि चित्त सिक चित्त वो सब सारा अभिधम कफ तुम्हें पता है। तो ये क्रिय है, ये क्रिय नहीं, ये कर्म का है। क्योंकि मैंने इंटेंशन बनाई, आशुतोष मन में बनाया, मैंने पहले बनाया, आशुतोष करके एक व्यक्ति को बनाया मैंने। जो बनता है वो मिटता है कि नहीं? तो बनाया तो भव हो गया उसका, तो लास्ट आ गया। तो उससे पहले अविद्या क्या है कि मैंने ये मैं करके बना के भेजना चालू किया। भेजना जो है संकार है, तो मैं जो है वो अविद्या है, निर्भर हो गया। अभी अविद्या संखार के ऊपर निर्भर हो गया, जैसे संखार अविद्या के ऊपर निर्भर हो गया। अभी दोनों तरफ से ज्वाइन हो गया। ऐसे पहले ऐसे ज्वाइन किया, फिर ऐसे ज्वाइन किया, दोनों जगह से ज्वाइन हो गया। तो इसलिए अभी टूटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ही लिंक होता है तो ठीक है। अभी दो दो तरफ से लिंक बना दिया ना, कि वट्टम वट्टती हो गया। ये भी सर्कल कर रहा है, ये भी सर्कल कर रहा है। जैसे एक सांप है, दूसरे सांप का उसने ले लिया तो सर्कल हो गया। तो वो इसका टेल पकड़ा है, उसका ये पकड़ा है, तो अभी ऐसे घूमते रहेंगे कि अभी इसको कैसे तोड़ने के कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि ये ऐसे रहेंगे। तो अविद्या इसमें क्या है, मैंने, इतना ही अविद्या से संखार बना। तो मैंने तो किसको भेजा, वहां पर तुम, तो मैं और तुम दोनों अविद्या का रूप है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हाँ तो ठीक है, इससे क्या होता है, तो ये संखार बना। तो संखार बनने के बाद संखार विज्ञान को देखो। अभी ये पटिसमुत्पाद का संखार और विज्ञान का देखो। अगर संखार बनता है मुझसे, तो तुम्हें विज्ञान तो आएगी, किसका, विलास का आएगी, और किसकी आएगी, विज्ञान। तो
स्वाभाविक रूप से तुमने विलास को देखा वहां पे, जैसे मैंने आशुतोष को देखा अपने विज्ञान में, तुमने वहां पे विलास को देखा। ठीक है, तो विलास का विज्ञान आया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, विलास का आ रहा है। तो बिटवीन दीज टू लिंक, ये लिंक और वो लिंक देखते हैं तो अनित्य विलास का एज हो रहा है, एक एक मिनट 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 पास हो रहा है, अनित्य। फिर संकत, ऐसे बनाया हुआ है, स्वयंकृत है, पटिसमुत्पन्न है, इसीलिए ये दोनों से वो उत्पन्न हुआ है। किससे? अनित्य से और ये संकत से, स्वयंकृत से ये बना है, अस्तित्व नहीं है। इसीलिए चार धम्म आ जाएगा, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। किससे किससे? ये और ये अविद्या और संखार। क्योंकि अविद्या में मैं हूं तो मैंने कुछ संस्कार किए, इंटेंशन से कुछ भेजे। इंटेंशन कौन भेज रहा है, कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं, मैं, क्योंकि मैं हूं ना, इसीलिए वो कर रहा हूं। मैं जो करता हूं तो मैं करता हो गया, क्योंकि मैंने किया है, तो मैं अभी भोगूंगा। तो साक्षी नहीं है, क्योंकि वो देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं, मैं ही हूं, मैंने ही भेजा है तुम्हें मैसेज। ये संखार हो गया। तो वो संखार का विज्ञान, तो आशुतोष आ गया। आशुतोष एक व्यक्ति बन गया, मेरे नजर में आशुतोष करके एक व्यक्ति हो गया। तो विज्ञान पच्चय नाम रूप। तो अभी पहले निर्भर को देखते हैं, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। अविद्या संखार के ऊपर निर्भर है, जितना ही संखार अविद्या के ऊपर है। दोनों निर्भर है, एक और हटाओगे तो दूसरा गिर जाएगा, ये समझ लेना। अगर कभी भी तुमने काट दिया तो दोनों गिर जाएंगे, क्योंकि एक हटा दिया दूसरा तो गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर निर्भर है, वो निर्भर है, कंडीशन नहीं है, ये निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट है। ये ओरिजिनेटेड कैसे हुआ? डिपेंडेंट होके हुआ। तो जैसे ही मैंने मैं करके डाला, मैंने आशुतोष को क्रिएट कर दिया वहां वो साइड पे। तो मैंने एक संखार किया, इंटेंशन। तो इसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर? मैं के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं है। अगर मैं ही नहीं रहा तो चला गया। तो अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध, तो ये पूरा चला गया, मैं ही चला गया ना। मैं करके कौन है? आंख मैं ना, कान में ना, नाक में ना, जिह्वा में ना, काय में नहीं, फिर मन में नहीं। तो 6 के 6 आयतन गिर गए, तो संखार कैसे बनेंगे? नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ही नहीं है वहां पे। तो हम अभी, तुमने मैसेज कैसे भेजा? अगर ऐसा ही है तो तुमने मैसेज कैसे भेजा? तो वो कहेगा हाँ, लौकिक दृष्टि से मैंने मैसेज भेजा, सही है, क्योंकि वो समुचित सत्य है। समुचित सत्य में आशुतोष है, विलास है। तो समुचित सत्य का ये है, पर परमार्थ में वो नहीं है। तो पटिसमुत्पाद जो वर्क हो रहा है वो समुचित सत्य में हो रहा है, परमार्थ सच में तो कोई पटिसमुत्पाद होती भी नहीं है। कैसा? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए जो आप कह रहे हो ना, इसमें पठित समुत्पाद या पठित समुत्पन्न, क्योंकि जो सच है, जो ट्रुथ है, क्योंकि वो तो हमेशा है, तो पठित समुत्पाद तो वहां वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वो है, हमेशा है। हाँ, हमेशा है, है ना? क्योंकि देखो अभी पहले हमें ये समझना है कि किसने किसको भेजा। मैंने तुम्हें भेजा, अगर मुझे मालूम है मैं करके कोई होता नहीं है तो कोई भेजने वाला भी नहीं है, तो ये साफ हो गया, क्लियर हो गया। अगर मैं हूं
तो करता हूं, तो मैंने तो किया है ना, क्रिएटेड है ना अभी। और अगर वहां पे अगर हम इसी समुति अगर इस लेवल पे आकर के देखें तो यहाँ कोई घटना घटी ही नहीं है एक्चुअल नहीं में घटी देखा है जाए ना, तो, नहीं घटी है ना, क्योंकि है ना? कुछ हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ। तुम अभी पठवी आपो तेजो वायु आकाश विज्ञान कर दोगे तो वो ना वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई इंसिडेंट हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, हम्म। सच में देखा जाए तो। यही हम्म। यही मिथ्या है ना, यही माया है, और हाँ। क्या है। ना कुछ उत्पन्न हुआ, ना कुछ उत्पन्न हुआ है, ना कोई जन्म लिया है, ना कोई मरा है। हाँ, बुद्ध तो वही कहते हैं ना कि न जीयति न मीयति, वो सब वही तो डालते हैं ना, वो 12 डालते हैं उसमें। हम्म। तो अविद्या क्या है? मैं, इतना ही अविद्या, और कुछ अविद्या नहीं। निर्भर, देखो ये तुम मत भूलना, निर्भर, ये निर्भर कैसा कर रहा है, इसलिए ये मैं हाँ। संखार हम्म। के ऊपर निर्भर है। अगर तुम इंटेंशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं है तो इंटेंशन आएगा, अगर मैं नहीं तो इंटेंशन है ही नहीं। यही यहाँ पे ना ठीक है, अगर मानो कि मैंने ऐसा हटा दिया कि संखार अलग है, सारे खंड को हटा दिया, सलायतन देख लिया, भंग ये कर दिया, फिर भी ना वो पता, ये सब समझ में आती है। फिर हम जब कुछ करते हैं कर्म, भीतर से जो कुछ आता है, उसमें मानो कि मैं बैठा हूँ, या आप अभी जैसे आपके भीतर आप बैठे हो, आप देख रहे हो कि हाँ मैं इसमें करने वाला नहीं हूँ, अपने आप भीतर से आ रहा है, खंड है विज्ञान, आप अल्टीमेट रियलिटी में हो। अल्टीमेट मतलब रूप जगत का अल्टीमेट रियलिटी, जैसे कि अगर हम रूप को टुकड़े करते जाएं, जो धम्म में क्या है कि विश्लेषण करना है या एनालाइज करना है, तो हम अगर हम इस ये जो कंडीशन जो रियलिटी है उसका अंतिम सत्य जानना चाहें तो अंत में वही आ जाएगा, पृथ्वी, है ना? 5 एलिमेंट आ जाएंगे, उससे नीचे हम नहीं जा सकते, टुकड़े करते 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 करते, और सब वही है वही है वही है वही है। तो अगर मैं देखूं वहां पे 5 एलिमेंट में चला जाऊं उसमें, और आप भी 5 एलिमेंट हो, फिर भी लेकिन भीतर से जो कर्म होता है, या वो होता कैसे है? हाँ, इसको हम जैसे मैं बाद में साधना लेंगे। मैं इसको साधना में बैठा, नहीं नहीं, ठहरो, इसको, इसको हम हाँ। बाद में लेंगे, क्योंकि अभी मेरा टाइम भी हो गया, हाँ। ठीक है 7:23 ठीक हो है गया, थोड़ा वो कंप्यूटर लगा के वगैरह वगैरह रेडी करना पड़ेगा। तो ठीक है साढ़े ठीक है। आठ बजे के बाद मिल सकते हैं इसका कंटिन्यूएशन के लिए, नहीं तो कल मिल सकते हैं। कल मिलते हैं फिर, क्योंकि फिर हाँ, कल तो मेरा कनाडा का है, 6 से 7, 7 बजे मिल सकते हैं, ठीक सात है। से जब आठ आप मेरे को मैसेज कर देना जब आप फ्री हो जाओगे तो, मैं 7 बजे मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी क्या है ना, रात में मिलोगे, मैं डिनर करते करते 9 बज जाए, टाइम हो जाएगा, फिर मिलेंगे फिर, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि फिर लंबा 10-11 खींचेगा, बज जाएंगे। हाँ। लंबा खींचेगा, और तो फिर ऐसा करेंगे, बुधवार को मिलेंगे आराम से, सॉरी गुरुवार को मिलेंगे 6 बजे, 8 बजे तक हम्म, खींचेंगे 2 घंटे, क्योंकि ये हमें एक 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 स्टेप बाय स्टेप जाना है। हम्म, ठीक है। अभी इतना ओके, आप पकड़ ले, चेक करो। अभी इतना पकड़ ले, अविद्या का मतलब है मैं, इतना ही अविद्या है। हम्म, वो तो सुत वो पता है वो, मैंने बोला मैं कि इतना अविद्या जैसे पकड़ो, नहीं नॉर्मल। नहीं, अभी के लिए इतना पकड़ो, सोचो हाँ कि ठीक है, मैं पकड़ के रखता हूँ। अभी अनात्म को आत्म समझना विद्या है। हाँ, अनात्म को आत्म समझना अविद्या है। ठीक तो पतंजलि भी वही कहता है, तो वहीं पे आ गए। है। हाँ। तो पहले वो पकड़ के वो- बैठो कि देखो हाँ। संखार कैसे बनते, मजा आ जाएगा। हमारे पास एक दिन है पूरा, इतने में रहो। 2 लिंक, हम्म। पटि समुत्पन्न करो, समुत्पाद मत करो, उत्पन्न करो साथ। अगली बार जब मिलोगे ना तो उसमें कंडीशन को पच्चेता को भी लेके आना, कि यहाँ पे तो डिपेंडेंट आपने बताया, और कंडीशन में जब कोई चीज अविद्या है और वहां पे कंडीशन होगी तब जाके संखार बनेगा, कंडीशन नहीं होगी तो नहीं होगा, ना, ये वाला। पच्चय है, पच्चय का मतलब है डिपेंडेंट, निर्भर, वो पहले क्लियर कर अच्छा, ले। क- एक तो डिपेंडेंसी हो गई, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, और कंडीशन क्या है फिर? कंडीशन संकत है, वो अलग है।
अच्छा, तो ये हम अभी तो छोड़ देते हैं इसको, जब आप मिलोगे कंडीशन और इसको भी डिस्कस करेंगे।